चंद्रयान-3 हो सकता है जिंदा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से साधा जा सकता है संपर्क। जी है, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चंद्रयान-3 से फिर से संपर्क साधा जा सकता है। दरअसल चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी के बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। शिव शक्ति पॉइंट पर एक बार फिर सुबह हुई, जिसके बाद लगातार वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो रहा। इसरो के साइंटिस्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अगस्त में चंद्रयान-3 मिशन में भी हासिल की थी। चंद्रयान-3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वो पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। चांद पर सुबह होने के बाद अब इन जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच ग्याना स्टेशन भी इन्हें जगाने के लिए लगातार सिग्नल भेज रहा है, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। माना जा रहा है कि शायद ये फिर ना उठे, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वो फिर चलने लगे। जनवरी 2018 में शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉटलैंड एक ट्रांसमिशन सिग्नल को पकड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि ये नासा का इमेज सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी की स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था। 13 साल बाद भी जब इसे खोजा गया तो इसकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज थी और काम कर रही थी। नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने से जुड़ी पुष्टि थी। नासा ने तब कहा था कि इसके वैज्ञानिक यंत्रों को ऑन किया जाएगा। दरअसल स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान-3 पर भी नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अगर मैं इसरो की जगह होता तो चंद्रयान-3 के लैंडर को क्या करता। मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल भेजता रहता। चंद्र रात्रि के बाद सुबह फिर सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके साथ उन्होंने नासा की सैटेलाइट को खोजने के बारे में भी बताया। साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की एक मिलिट्री सैटेलाइट खोजी थी, जो खराब और बंद मानी जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान को हुआ क्या है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। इस वजह से दिन और रात जल्दी आते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। चांद अपनी दूरी पर नहीं घूमता, बल्कि सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी वजह से हमें इसका एक हिस्सा दिखता है। जब चांद पृथ्वी से चमकता दिखे तो उस जगह सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलाकर एक दिन होता है। सुबह के समय वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है। वहीं रात में तापमान -200 डिग्री से नीचे चला जाता है। विक्रम और प्रज्ञान यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया जो इतने ठंड में रह सकें। इसी कारण माना जा रहा है कि ये खराब हो चुके होंगे।